ये है वक्त मीडिया। क्या जेएनयू में जो देश विरोधी नारे लगे हैं वो एबीवीपी ने लगाए हैं, यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने? ये मामला तो कोर्ट में चल रहा है, अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। कन्हैया को जमानत मिल चुकी है, लेकिन इनसे मिली ये है गीतिका। अभी पिछले दिनों ये हमें नजर आई लखनऊ रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन में चढ़ी, कुछ पर्चे बांट रही थी, तो उन पर्चों में आरएसएस पर हमला था। केंद्र सरकार पर यह आरोप था कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों की हाथ का खिलौना हो गई है। बहरहाल आप इनको सुनिए और तय कीजिए कि क्या ये सही कह रही हैं या गलत। मेरा नाम गीतिका है, नौजवान भारत सभा से। जी मैडम, आप ट्रेन में क्या प्रचार कर रही हैं? हम लोग नौजवान भारत सभा से हैं और हम लोग पूरे देश में एक नए क्रांतिकारी आंदोलन के लिए शहीद आजम भगत सिंह के विचारों को लोगों तक लेकर जा रहे हैं। हमारा एक पर्चा है जिसका हमने टाइटल दिया है, आप देख सकते हैं, जाति धर्म के झगड़े छोड़ो और सही लड़ाई से नाता जोड़ो। जैसे आज जो पूरे देश में माहौल खराब किया जा रहा है, ऐसे मुद्दों पर जो नॉन इश्यूज हैं, जाति और धर्म के मुद्दों पर लोगों को बांटने की साजिशें हो रही हैं और इसके बरक्स हम एक व्यापक एकजुटता की बात करते हैं। इस संगठन की बात करें तो क्या नाम है इस संगठन? नौजवान भारत सभा। ये कब इसकी स्थापना हुई? ये भगत सिंह ने ही बनाया था नौजवान भारत सभा। HSRA बाद में उन्होंने बनाया, सबसे पहले नौजवान भारत सभा बना के काम कर रहे थे, उसी की कंटिन्यूटी है। अभी इसका मेन ऑफिस कहाँ है? इसका मेन ऑफिस है लुधियाना के पास पखोवाल गाँव में, वही हमारा हेड ऑफिस है। यूपी में हम लोग का कई जगहों पर है, लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, दिल्ली में भी हम लोग का करावल नगर में ऑफिस है। मकसद क्या है आपके संगठन? हमारा मकसद है कि आज की मौजूदा व्यवस्था जो लूट और शोषण पे टिकी है, इसको आमूलचूल बदला जाए, एक क्रांतिकारी बदलाव हो और ये व्यवस्था जो आज हमें रहने खाने जीने के लिए मोहताज बना रही है, इसको आमूलचूल बदला जाए। अब आप ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने लिखा है आरएसएस के ऊपर आपने किया है, जेएनयू की बात उठाई है, क्या जेएनयू में अगर देश विरोधी नारे लगे तो उसको कभी कोई विरोध नहीं करेगा? नहीं, हमारे पर्चों में आप ढूंढ लीजिए, जेएनयू का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन आप उस पर हमारी राय जानना चाहते हो तो उसमें हमें कोई डर नहीं है। बातों को घुमा के नहीं, सीधे सीधे पूछे तो ज्यादा साफ गोई रहती है। हम लोग मानते हैं, देखिए, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने खुद ये देश विरोधी नारे लगाए क्योंकि आरएसएस के घोषणा पत्र में बहुत पहले आ चुका था कि जेएनयू उनका टारगेट है, उन्हें उसे टारगेट करना था। खुद देश विरोधी नारे लगाकर ऐसे निर्दोष लोगों को फंसाया गया है और कहीं भी देश विरोधी नारे लगाना गलत है, नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ये षड्यंत्र के तहत, हाँ, षड्यंत्र के तहत एबीवीपी ने नारे लगाए। सोशल मीडिया पे फुटेज आ चुका है, वायरल हो चुका है, कई लोगों ने देखा भी होगा। आप अगर सोशल मीडिया से आप भी देख चुके होंगे, फिर से सर्च करिएगा और देखिएगा। खुद लगाकर और दूसरों को बदनाम करना एबीवीपी ये पुराना षड्यंत्रकारी तरीका है। संगठन वामपंथी संगठन है जो आरएसएस की विचारधारा का विरोध करता है। हमारा संगठन क्रांतिकारी संगठन है। आप किसी विचारधारा से अगर हमें जोड़ना चाहें तो आप जोड़िए, आपकी आजादी है, हम उसमें कोई रोक नहीं लगा सकते। लेकिन आरएसएस जिस तरह से कर रही है, आजादी के दौर में देश के गद्दार थे, इनके जो नेता है मुख्य गोलवरकर, इनका कहना था कि मुस्लिमों और कम्युनिस्टों से लड़ने में अपनी ऊर्जा खर्च करो, देश के लिए जो ब्रिटिश आक्रमण लोग हैं उन्होंने जो हमला किया उस पर लड़ने में अपनी ऊर्जा जाया मत करो। गोलवरकर का स्टेटमेंट मैं दोहराऊंगी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ मत लड़ो, उन्होंने सहयोग, अपने संघियों को सहयोग ये कहा था, और मुस्लिम्स और कम्युनिस्ट की हत्या करो, उनके खिलाफ लड़ो। ये गोलवरकर का स्टेटमेंट है, आपको उनकी किताबों में लिखित मिल जाएगा। कुछ एक दो लाइनों में आप और स्पष्ट करना चाहें अपने संगठन के तो क्या क्या कहना चाहिए? हम मानते हैं देश में आज भगत सिंह के सपनों को सच करने के लिए लोग एकजुट हो। जैसी आजादी हमें मिली है उसमें लगातार भूख, कुपोषण, गरीबी, महंगाई बढ़ती जा रही है। आज देश में 30 करोड़ बेरोजगार हो चुके हैं। एक ऐसी व्यवस्था जो हमारे रोजगारों को बेकार कर रही है, उस व्यवस्था परिवर्तन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का लोगों के पास विकल्प क्या है? विकल्प राजनीतिक पार्टी के तौर पे ये बताइए। कोई विकल्प नहीं राजनीतिक पार्टी के तौर पे, लेकिन विकल्प है। जनता संगठित हो, जागरूक हो, उसकी चेतना लैस हो
और वो एक व्यापक क्रांतिकारी बदलाव के लिए एकजुट हो, आगे आए। जैसे देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, वैसे आज देश में व्यवस्था के खिलाफ एक देश जनव्यापी आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। अपने बुनियादी मुद्दों के लिए लड़ने की जरूरत है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ना कि ऐसे उन्माद में बहकने की जरूरत है। साथियों, हम बटेंगे तो हारेंगे और इस बात को सत्ताधारी वर्ग अच्छे से समझता है। दुनिया के पैमाने पे आज जो आर्थिक मंदी है, उससे निपटने का पूंजीवाद ने यही रास्ता अपनाया है कि फांसीवादी कुत्तों को सड़कों पे खुला छोड़ दिया जाए, वो जनता को मारपीट करें, गुंडई करें, जो आज वो कर रहे हैं। बल्कि हम मानते हैं कि जनता, मेहनत कर जनता जब एक होगी तभी वो समाज को बदल सकती है। मजदूर वर्ग जिस दिन चेतना संपन्न हो गया, उसकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि वो पूंजीवादी शक्तियों को और फांसीवादी शक्तियों को, दोनों को परास्त करेगा, जैसे हिटलर को हराया गया। धन्यवाद। देखिए, आज की मीडिया कारपोरेट द्वारा पोषित है, तो हम इससे ईमानदारी की, सच्चाई की उम्मीद नहीं कर सकते। कुछ जेन्युइन पत्रकार जरूर होते हैं, लेकिन अब पूरी मीडिया का कल्चर, जिस सिस्टम का एक पार्ट है मीडिया, और जिस 70% शेयर इस समय अंबानी बंधुओं के हैं, तो ये क्यों हम तक सच पहुंचाएगी, उम्मीद ही नहीं की जा सकती। और आप अगर सच्चाई से मेरी बात को दिखा पाए तो इस घटना का भी जरूर जिक्र करिएगा कि जी न्यूज के एक पत्रकार ने इस्तीफा दे दिया कि मुझे जो है नारों में नारे कुछ लग रहे थे, कैप्शन कुछ आ रहे थे, और मैंने उसमें कट पेस्ट की, एडिटिंग की, और उसने इस्तीफा दिया कि जब देशद्रोह का मामला इतना गर्मा गया तो मैं आत्मग्लानि से हो गया, क्षुब्ध हो गया और मैंने इस्तीफा दिया। तो साथियों, आप राडिया टेप कांड की बात करिए, आवाज के हालात की बात करिए, मीडिया का चरित्र बायस्ड है, ये चीजें सामने आ चुकी हैं, पत्रकार बिके हुए हैं।